आज की कहानी एक ऐसी मौजूदगी के बारे में है जो कभी सिर्फ इमेजिनेशन थी पर आज दरवाजे पर खड़ी है। ये कहानी है अनिरुद्ध की और एक ऐसी लड़की की जिसे उसने कभी देखा नहीं था, फिर भी वो उसके बारे में सब कुछ जानती थी। इतना कि खुद अनिरुद्ध भी अपने बारे में उतना नहीं जानता था। अनिरुद्ध दिल्ली में अकेला रहता था, एक छोटे लेकिन साफ सुथरे फ्लैट में। आदत से मजबूर, रात को देर तक काम करना, अंधेरी रात को आदत बनाना और चुप्पी में खुद को खो देना, ये सब उसकी दिनचर्या का हिस्सा था। उस रात भी लगभग 3:17 पर जब शहर की हलचल मर चुकी थी और हवा तक सांसें धीमे ले रही थी, उसके दरवाजे पर एक हल्की पर बेहद साफ दस्तक हुई। टक टक। अनिरुद्ध ठहर गया। कौन है? पर बाहर से कोई आवाज नहीं आई। कंफ्यूज्ड वो पीप होल के पास गया। अंधेरे में उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही थी और फिर उसने देखा एक लड़की चुपचाप खड़ी, स्थिर, जैसे किसी पत्थर की मूर्ति हो। लेकिन सबसे अजीब था, उसकी आंखें ठीक पीप होल की ऊंचाई पर थीं, जैसे उसे पता हो कि अनिरुद्ध उसे देख रहा है। किसी भी इंसान की तरह हलचल नहीं थी, एक विचित्र शांति थी, अस्वाभाविक, लगभग असंभव। अनिरुद्ध डर गया। उसने दरवाजा नहीं खोला। नहीं, ये कोई मजाक होगा, पड़ोसियों के बच्चे, वो खुद को समझाने लगा। वो पानी पीकर वापस अपने बेडरूम में गया, पर जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा देखा, वो आधा खुला था, जबकि वो हमेशा उसे बंद करके रखता था। हमेशा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा और फिर उसका मोबाइल वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर एक मैसेज, यू शुड हैव ओपन्ड द डोर अनिरुद्ध, अननोन नंबर। उसके हाथ ठंडे पड़ गए, उसके पैरों में जैसे जमीन ही नहीं रही। और उसी पल फिर से दस्तक हुई, पर इस बार दस्तक नहीं, एक खरोचने जैसी आवाज थी, जैसे कोई धीमे धीमे नाखून घिस रहा हो। अनिरुद्ध कांपता हुआ पीप होल तक पहुंचा। वही लड़की, पर अब वो पहले से भी ज्यादा करीब थी, इतना करीब कि उसकी सांस की हल्की भाप पीप होल पे धुंध छोड़ रही थी। फिर पहली बार उसने हिलना शुरू किया। उसके होंठ धीरे धीरे ऊपर खिंचे। एक मुस्कान नहीं, एक फटी हुई अस्वाभाविक डरावनी मुस्कान। और फिर उसने कहा, मैं अंदर आ सकती हूँ, इस बार मत रोकना, क्योंकि मैं तो अंदर से ही आई हूँ। अनिरुद्ध एक झटके से पीछे हट गया। अंदर से? ये कैसे? पर उसके शब्द पूरे भी नहीं हुए कि वो मुड़ा और उसके बेड पर वही लड़की बैठी थी, शांत, स्थिर, जैसे वो सालों से वहीं उसका इंतजार कर रही हो। लड़की ने बहुत धीमी, टूटती हुई आवाज में कहा, जानता है अनिरुद्ध, एक आदमी अपने डर से तभी भागता है जब उसे लगता है कि डर उसके बाहर है। लेकिन वो हल्की हंसी हंसी, एक अजीब टूटी हुई आवाज जो किसी इंसान की नहीं लगती थी। अगर डर तेरे अंदर हो तो कहां भागेगा? अनिरुद्ध की सांसें भारी होने लगी, दिमाग घूमने लगा, लड़की की आंखें बदलने लगीं, उनका सफेद हिस्सा काला होने लगा, जैसे किसी गहरे अंतहीन गड्ढे में बदल रहा हो। और फिर उसने कहा, तूने मुझे 12 साल पहले बनाया था, याद है? अनिरुद्ध का शरीर ठिठक गया। 12 साल पहले? वो सिर्फ 17 साल का था, अकेला, टूटा हुआ और जिंदगी से बुरी तरह डरा हुआ। वो हर रात एक कल्पना बनाता था, एक इमेजिनरी फ्रेंड, एक लड़की जो उससे बात करती थी, जो उसे सांत्वना देती थी, जिससे वो अपनी बातें कह पाता था, क्योंकि असल दुनिया में कोई नहीं था। पर अनिरुद्ध ने सोचा था वो बस इमेजिनेशन है, बस एक मेंटल एस्केप। पर लड़की बोली, तूने सोचा था, तूने मुझे बस सोचा है? नहीं, मैं बन गई थी अनिरुद्ध। तेरे डर, तेरी तन्हाई, तेरे दर्द से मैं आकार लेती गई। मैं तेरे मन के अंधेरे में रहती थी और अब जब तू फिर अकेला है, मैं वापस आ गई हूँ। अनिरुद्ध की सांसें रुकने लगी, उसके हाथ कंधे सुन्न होने लगे, वो बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसकी आंख खुली, सब सामान्य था, कमरा साफ, बेड खाली, कोई निशान, कोई लड़की, कुछ नहीं। वो हिम्मत जुटाकर बाहर आया। लिविंग रूम शांत था, लेकिन दरवाजे पर एक छोटा सा नोट पड़ा था, थैंक यू फॉर लेटिंग मी इन, आई लिव हियर नाउ, यू क्रिएटेड मी, सो ओनली यू कैन डिस्ट्रॉय मी। और तभी फोन वाइब्रेट हुआ। नया मैसेज, टुनाइट 3:17 AM, डोंट फॉरगेट टू ओपन द डोर। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो लड़की कोई भूत नहीं, कोई आत्मा नहीं, बल्कि वो डर है जो आपने किसी न किसी रात अपनी ही जिंदगी में बनाया था। और कुछ डर कभी नहीं मरते। मानव मन बहुत जटिल है। जब कोई व्यक्ति अकेलापन, दबाव या गहरी भावनात्मक चोट झेलता है, तो वो अपने भीतर ऐसी छवियां या विचार बना सकता है जो समय के साथ एक मेंटल एंटिटी, मानसिक इकाई बन जाती हैं। इमेजिनरी कंपेनियंस बचपन में आम होते हैं, लेकिन गहरे लोनलीनेस या अनरिजॉल्व ट्रॉमा में वयस्क भी अनजाने में ऐसे मानसिक रूप बना लेते हैं जो उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं।
अनिरुद्ध की लड़की डर का प्रतीक नहीं बल्कि उसका पुराना दबा हुआ दर्द था जो सालों बाद फिर उभर आया। हम अक्सर अपने सबसे बड़े डर खुद ही बनाते हैं और अगर उन्हें समय पर पहचाना और संभाला ना जाए तो वो हमारे जीवन में वापस लौटते रहते हैं। लगे रहता है जैसे कोई दरवाजे पर खड़ा है, बस खुलने का इंतजार कर रहा है। मेरा नाम है रात्रिक और आप सुन रहे हैं 9 PM Whispers। मैं हर रात यहीं इसी अंधेरे कमरे में आपका इंतजार करूंगा ठीक रात के 9 बजे और आपको सुनाऊंगा एक नई साइकोलॉजिकल हॉरर स्टोरी। मिलते हैं कल रात को एक नई फुसफुसाहट के साथ।